हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज हम देखने वाले हैं विज्ञान 2022-23 का पेपर, क्लास 9 साइंस 2022-23 का पेपर आपको दिखाएंगे बच्चों, और पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी आपको करवाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाला 2024 में जो आपका पेपर है वो किस लेवल का आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे विकल्प। यहाँ मैं पूरा ही पेपर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपका पेपर आएगा 75 नंबर का। एंड यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले पूछे जाएंगे आपके विकल्प। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले विकल्प। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है, तो वो अवस्था होती है द्रव, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सेकंड आप देखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो कितना होता है, वो होता है 16। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। कार्डिक पेशियां पाई जाती हैं, हृदय में पाई जाती हैं। एंड वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर प्रति सेकंड, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक, एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 एम भी स्क्वायर, यानी 1/2 द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग या वेग का वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है उर्वरक। क्या कहते हैं, उर्वरक, रासायनिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए अगला आपसे पूछा गया था खालिस्तान, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं खालिस्तान। केल्विन खालिस्तान का मात्रक है, तो केल्विन जो है ताप का मात्रक होता है। फोम रबर स्पंज में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, ठोस होता है। एंड सोडियम का प्रतीक आप सभी जानते हैं Na होता है। क्या होता है, Na। खालिस्तान को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, तो आप लिखेंगे इसमें केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। एंड हमारे शरीर में गति के लिए जो है ऊतक उत्तरदायी होता है, तो इसमें जो है मांसपेशीय ऊतक जो है उत्तरदायी होता है। मांसपेशीय ऊतक, कौन सा ऊतक, मांसपेशीय ऊतक गति के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप है, तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वही उसके जड़त्व की माप होती है। एंड अगला आपसे पूछ रहा है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कहीं कहीं दूरी भी लिखा होता है, तो दोनों एक ही चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, सही जोड़ियों का मिलान कीजिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है। बर्फ का गलनांक क्या होता है भाई, 273.1.5 के। ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, अधातु है, तो ये दूसरे नंबर की जोड़ी। एंड पोटेशियम और प्रोटियम और ड्यूटीरियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, तीसरे नंबर की जोड़ी। लाइसोसोम, इसको हम आत्मघात की थैली भी कहते हैं, तो फोर्थ नंबर। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक होता है। एंड जो संवेग है, संवेग होता है P बराबर एम बी, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है, तो ये हो गई आपकी छठवीं नंबर की जोड़ी। नेक्स्ट, शक्ति, शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेवेंथ नंबर। एंड आठवां जो है वर्मी कंपोस्ट, जिसको बोलते हैं केंचुआ। ठीक है, ये हो गई आपकी सही जोड़ियाँ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, देखिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है, तो भाई कमरे के ताप पर जल जो है द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, द्रव। IUPAC का पूरा नाम, इसका नाम ध्यान से आप लोग रख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला आपसे पूछ रहा है कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 एंड 2p2, ये कार्बन परमाणु का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कोशिका में पाए जाने वाले दो अंगों के नाम लिखिए, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताएंगे। कोशिका में पाए जाने वाले दो अंगों के नाम ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण का मान आप सभी जानते हैं, जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। नेक्स्ट, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो एक गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वो गाड़ी की गति यानी कि चाल और उसकी दूरी को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट, सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास क्या है, तो सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर
20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इस पेपर को आप अच्छे से एक बार देख लें और सारे क्वेश्चन तैयार कर लें। इसमें जो क्वेश्चन आंसर आए थे वो भी आप एक बार सारे के सारे तैयार कर लें। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही सारे के सारे। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पेपर मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं शाम को लाइव क्लास में, ठीक शाम 7:30 बजे। थैंक यू।